जिसको पुत्र नहीं है या कोई भी संतान नहीं है, वह पूस महीने के शुक्ल पक्ष की अगर पुत्रदा एकादशी करें तो निश्चित ही उनको पुत्र होता है। आइए, बहुत दिनों से आप लोगों की इच्छा हो रही थी कि महाराज जी के द्वारा हम पुत्रदा एकादशी की विधि सुने, तो आइए आप सबों के बीच पुत्रदा एकादशी का व्रत का विधान बताया जा रहा है। ध्यान देकर श्रवण करें और इस व्रत को करें, निश्चित ही पुत्र होगा। जैसे कि पूस महीने की शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को स्नान करके अपने शरीर को पवित्र कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा एक बार निरामिष भोजन करें, जिसमें नमक, तेल इत्यादि न हो। इसको छोड़कर शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। एकादशी तिथि आरंभ होते ही प्रातः काल में स्नान कर लें और भगवान विष्णु का सेवन करें, उनकी कथा करें, उनके नाम का कीर्तन करें। झूठ, चुगलखोरी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, निद्रा, निंदा, इस सब का त्याग करें और पूर्ण रूप से उपवास करें। द्वादशी की तिथि में प्रातः होते ही फिर से स्नान कर लें और गऊ के गोबर से पारण करें। आज द्वादशी के दिन भी एक बार ही भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके और कथा निश्चित ही श्रवण करें, क्योंकि व्रत करने से अधिक फल कथा सुनने से मिलता है। पद्म पुराण में एक कथा आई है। एक राजा थे जिनका नाम कीर्तिमान था। उनके पत्नी का नाम चंपा था। राजा कीर्तिमान सत्य प्रतिज्ञ थे, धर्म के पथ पर चलते थे, धर्म का आचरण करते थे। उनकी पत्नी महारानी चंपा भी उनके साथ साथ मार्ग पर चलती थी। सब कुछ करने के बाद भी पूर्व जन्म के दोष के कारण राजा कीर्तिमान संतानहीन थे। राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा सदा दुखी रहते थे। रानी भी कभी हंसती नहीं थी, क्योंकि संतान का न होना एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। एक दिन की बात है, राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल को निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते जंगल की शोभा देखने लगे। जंगल की शोभा देखते देखते राजा कीर्तिमान आगे निकले तो एक बड़ा सुंदर शोभायमान आश्रम दिखाई पड़ा। राजा उस आश्रम पर पहुंचे, देखे कि बहुत सारे मुनि लोग वेद का पाठ कर रहे हैं। उस आश्रम को देखकर राजा के शरीर में शुभ शकुन होने लगा। इनका दाहिना आंख पकड़ने लगा, दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा ने इस शुभ शकुन को देखकर मन ही मन प्रसन्न होने लगे। आखिर क्या कारण है कि आज ये मेरे को शुभ शकुन दिखाई पड़ रहे हैं। राजा आगे बढ़े, वेद पाठ करते हुए मुनियों को प्रणाम किए और पूछे, हे महर्षिगण,
आप सब लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वेद पाठ करते हुए मुनियों ने बताया, हे राजन, हम विश्व देवता हैं और आए हैं स्नान करने, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के दिन वेद पाठ करने से और नदी में स्नान करने से बड़ा फल मिलता है। राजन, मुनियों के मुख से इस प्रकार बातें सुनकर राजा अंजलि बांधकर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे विश्व देवगण, मैं बड़ा दुखी हूं क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए कृपा करके कोई उपाय बतावें जिससे मुझे पुत्र हो। वेद पाठ करते हुए विश्व देवताओं ने कहा, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा एकादशी है, जिसका अनुष्ठान करने मात्र से बड़ा सुंदर शीघ्र ही पुत्र हो जाता है। सो हे राजन, आज एकादशी का व्रत करो, तुमको निश्चित ही पुत्र होगा। राजा केतुमान एकादशी व्रत का आचरण किए। उन्हीं मुनियों के बीच दूसरे दिन प्रातः होते ही राजा एकादशी व्रत का पारण किए। घर आए, उनकी महारानी चंपा गर्भ धारण की और वर्ष के अंदर ही राजा केतुमान को बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। राजा रानी प्रसन्न हुए, सारी प्रजा आनंदित हुई। तो कहने का है कि राजा एक मुनियों के कहने पर व्रत किए तो पुत्र हो गया, लेकिन आप यदि एकादशी के दिन ही व्रत का आचरण आरंभ करते हैं, एकादशी को व्रत रखते हैं, द्वादशी को पारण करते हैं, पुत्र की कामना करते हुए, हृदय में पुत्र की इच्छा रखते हुए, तो मेरे वेद शास्त्र और पुराणों का कथन है कि निश्चित ही पुत्र होगा। तो आइए, अभी जो एकादशी आ रही है जिसका नाम पुत्रदा है, अवश्य ही इस पुत्रदा एकादशी को करिए और संतान प्राप्त कीजिए।